दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हर कोई चाहता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होता है, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि क्या अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा कि नहीं होगा? क्या स्टॉक हमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा? तो देखिए, बाय ऑन डिप करना एक बहुत अच्छी स्किल होती है, लेकिन उस स्किल को सही टाइम पे इम्प्लीमेंट करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपको बताऊंगा बहुत सी कंपनियां हैं जो मार्केट में करेक्शन में देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता है तभी आप उसको अपने वॉच लिस्ट में और बाय ऑन डिप करने के लिए सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आता तो आपको तुरंत इसको अवॉइड कर देना चाहिए। तो देखिए, जब भी कंपनी में तेजी होती है तो हमें लगता है स्टॉक और ऊंचाई पे जाएगा, हम यहाँ उसको बाई कर लेते हैं। फिर स्टॉक और ऊंचाई पे जाता है, फिर हमें लगता है और ऊंचाई जाएगा तो हम यहाँ बाई कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो हमें बढ़ता हुआ दिखता है। तो जब ये करेक्शन होता है तो हमें लगता है कि अरे हम बर्बाद हो गए, और यहाँ पर जाके जब करेक्शन होता है तो हम यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉक और ज़्यादा गिरावट में आ जाता है। तो आपको लगता है कि जब मैं बाई करता हूँ तब स्टॉक में और ज़्यादा करेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखना एक नॉर्मल ट्रेंड होता है अगर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन बाय ऑन डिप करना क्या होता है, मैंने बताया, एक बहुत बड़ी स्किल होती है। आपको सही कंपनी को फाइंड आउट करना होता है। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? पहली कंपनी दोस्तों बात करें वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखोगे तो 3%, लगभग 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब होता क्या है, मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं, आपको जो करेक्शन होता है वो आपको 1 साल तक रिटर्न बना के ना दे, हो सकता है करेक्शन देखने को मिले, 2 साल तक करेक्शन देखने को मिले, 3 साल हो सकता है। लेकिन चौथे साल में वो कंपनियां जब रिटर्न बना के देती हैं तो जितने भी आपकी जो लॉस था वो सब आपको बराबर हो जाता है और उससे ज़्यादा आपके रिटर्न बन जाते हैं। तो अगर आप देखोगे 6-6 महीने में चार्ट, तो अभी भी कंपनी आपको 24% तक यहाँ रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए कितने तक अब रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है, 1296% तक के। लेकिन गिरावट कब से है? लगभग 22 से लेकर के 24, 2 साल हो रहे हैं कंपनी रिटर्न बना के नहीं दी है। लेकिन जिन लोगों ने बाय ऑन डिप किया उनके तो आप देखोगे 6 महीने में ही रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो यही सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। 4,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी देखने को मिल जाती है। अब इस कंपनी का बिजनेस क्या है, ऐसा क्या पोटेंशियल कंपनी में, तो कंपनी आगे चल के बाउंस बैक कर सकती है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 800% के रिटर्न तो अभी बन रहे हैं जिन लोगों ने शुरू लेकर रखा हुआ है इतनी गिरावट में होने के बावजूद भी। अब कंपनी का अगर आप देखोगे तो मीडियम डेंसिटी के फाइबर बोल्ट होते हैं जिसमें कंपनी बनाती है और एक लीडिंग प्लेयर है। 27% की मार्केट शेयर कंपनी ने लेकर रखी हुई इस कंपनी में इसमें। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे तो स्टॉक भी 50.3 है, इंडस्ट्री भी देखो 51.9 देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अच्छी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो प्रमोटर ने अच्छी होल्डिंग यहाँ पे बना के रखी है, अपनी होल्डिंग को बेच नहीं रहे हैं। और उसके साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, इनकी होल्डिंग भी आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बढ़ाई यहाँ पर, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ बढ़ाया हुआ है। पब्लिक की बात करोगे तो लगातार इनकी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिख रही है। तो इसी चीज़ को देख करके मैंने आपसे ये शेयर डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें फाइन ऑर्गेनिक की। अब ओलियो केमिकल की बात करते हैं तो इस कंपनी का नाम आज देखने को मिलता है, बहुत बड़ी प्लेयर है। अब जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें देखोगे जो केमिकल होते हैं उसके एंड यूज़र होंगे, आप अपने डे टू लाइफ में यूज़ कर रहे होगे इनके प्रोडक्ट को, खाने की चीज़ों को यूज़ करते हो ना। आइसक्रीम की बात करोगे, फ्लेवर केमिकल होते हैं, वो सब बनाने का काम होता है। आप देखोगे कि जो परफ्यूम होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल का यूज़ होता है। तो यही सब चीज़ें कंपनी बनाती है। आप देखोगे 5,000 के प्राइस में है। अगर आप 5 साल का चार्ट डेट देखो ना तो आपको पता चलेगा कहानी चेंज हो जाएगी। 268% तक के रिटर्न है, और गिरावट में होने के बावजूद भी 164% रिटर्न अभी कंपनी बना के दे रही है 2019 से 24 तक में। अब कब से गिरावट देखने को मिल रही है तो एग्जैक्ट आप देखोगे तो लगभग 28% तक की गिरावट है 22 से 24 में, 2 साल हो रहे हैं। अब 15,000 करोड़ की यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाती है। मैंने को बताया था कंपनियां 1 साल गिरावट होती हैं, 2 साल होती हैं, 3 साल होती हैं। चौथे साल में आप देखोगे तो हो सकता है रिटर्न बन जाए, 5 साल देखोगे हो सकता है 5वें साल रिटर्न बन जाए। तो ये इन्वेस्ट रहना एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। इन्वेस्टमेंट करने हर कोई आ जाता है मार्केट की तेजी को देख करके, लेकिन जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट रहते हैं वही लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे तो एक्सपर्ट के रूप में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बहुत लोग आते हैं, मार्केट आपको शॉर्ट लिस्ट कर देगा, ऐसे आपको हिला देगा कि आप अपने आप बेच के निकल जाओगे। तो ये जो वॉलिटिलिटी होती है ना, इसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, रोजरी बायोटेक। ये कंपनी जब से मार्केट में आई है आप देखो 818 के प्राइस में आपको लगातार करेक्शन देखने को मिलेगा। शुरुआत में जो रिटर्न बन गया बुल रन के टाइम पे 93% तक के, लेकिन उसके बाद देखोगे 21 से 24, 3 साल हो रहे हैं, 46% तक गिरावट देखने को मिल रही है। एक कंपनी का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, वो है दोस्तों कैम्स। कैम्स अगर आप चार्ट देखोगे ना तो उस कंपनी में 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं बने, 2021 से लेकर के 24 तक में। लेकिन जब उसमें तेजी आई तो देखोगे लगातार डबल से भी ज़्यादा उसमें रिटर्न बन गए। तो ये सब चीज़ें आपकी एग्जाम्पल होती हैं। 45,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी देखने मिलती है, और केमिकल इंडस्ट्री में ये कंपनी का भी कामकाज बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। अब अगर केमिकल में ही देखोगे ना तो पूरे सेक्टर में ही गिरावट है।
और मार्केट में भी गिरावट है, तो कहीं न कहीं एक अच्छा टाइम आपके लिए हो सकता है ऐसी कंपनियों के लिए। फिर दोस्तों बात करें सिरमा एसजीएस की, ये देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो कहीं न कहीं बहुत सी कंपनियाँ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये भी कंपनी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। 4% तक की गिरावट है, ओवरऑल देखोगे 3.84% की गिरावट है यहाँ पर एक दिन में। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो हरे निशान में आ गया। ओवरऑल देखिए मैक्सिमम चार्ट मैं ओपन करता हूँ, तो शुरुआत में कंपनी में 115% तक रिटर्न बने, लेकिन देखोगे यहाँ पे करेक्शन हुआ और कितने तक गिरावट हुई थी, तो एग्जैक्ट आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी में लगभग 43% तक की गिरावट थी और अभी रिकवरी भी हो रही है, तो भी 18% तक की गिरावट है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। तो इस कंपनी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ही काम कर रही है और ग्रोथ का पोटेंशियल कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का फोकस भी है और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका टारगेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का। तो इन सब चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। फिर दोस्तों बात करें एचएलई ग्लास कोट की। अब इनके जो प्रोडक्ट की बात करोगे ना, इनके कहाँ यूज़ किए जाते हैं, फार्मा सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, केमिकल सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, ग्लास लाइन इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। अब क्या है कि फार्मा सेक्टर में गिरावट है और उसके बाद देखो कि केमिकल सेक्टर में गिरावट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके जो प्रोडक्ट है वो बहुत मेजर रोल अदा करते हैं अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो इस कंपनी में भी शुरुआत में तो अच्छी तेजी थी, लेकिन बाद में देखोगे तो करेक्शन। देखिए कितने टाइम तक इस कंपनी में परफॉर्मेंस क्या थी, 6 से 19 तक सिर्फ 630% तक के रिटर्न बने, लेकिन जब तेजी आई तो आप देखोगे कितनी ज़बरदस्त रिटर्न बनते हैं यहाँ पर 2500-2600% तक के। लेकिन जब गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं 71% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है, लेकिन फंडामेंटल की बात करोगे कोई खराबी नहीं है। हाँ, आपको पेशेंस आपके अंदर है, होल्ड करना आपको आता है, तो कंपनी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। लेकिन आपको लगेगा कि यार ये कंपनी बर्बाद हो गई है, कंपनी 4 साल से 3 साल से रिटर्न बना के नहीं दे रही है, तो अभी भी आप देखोगे ना तो 681% की रिटर्न बनी रहे ना। कब से कब तक है, 3 ही साल तो हुए हैं, लेकिन जिन्होंने 19 से लेकर रखा है अभी तो उनके रिटर्न तो बनी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कंपनियाँ आपको लॉस में बेच के निकलने वाली नहीं है। बाकी आपके क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और भी कंपनी दोस्तों जैसे राजरत्न ग्लोबल वायर की बात करें, अब ये कंपनी एक लीडिंग बीड वायर बनाने वाली कंपनी है। जितनी भी टायर कंपनियाँ इनकी क्लाइंट देखने मिलेंगी, आप कोई भी आपस में बात कर लो, मिशेलिन की बात करोगे, एमआरएफ की बात करोगे, जेके टायर की बात करोगे, आपस में कॉम्पिटिटर है लेकिन इनके क्लाइंट है। 3100% तक के रिटर्न है, लेकिन टॉप से देखोगे तो 55% तक की गिरावट है। 2700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी देखने मिलती है। और मेरा जो प्रीवियस चैनल था मैंने इसको कई बार डिस्कस किया, डिटेल वर्क किया। इनका जो चेन्नई में प्लांट वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होना था। आई होप कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे अभी उसमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या कुछ होगा आगे। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे वो भी इनके फेयर में देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जनवरी में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो जनवरी में जो रिजल्ट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्या कुछ इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो अगर आपने इसको होल्ड कर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको पेशेंस का एग्जाम तो ले रही है। 2022 से लेकर 24 2 साल हो रहे हैं, लेकिन ये सब कंपनियां भी लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती हैं। ओवरऑल इस क्वार्टर की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में तो अच्छी परफॉर्मेंस आई है और आप देखोगे एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं कम हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। प्रॉफिट मार्जिन भी 13% से 15% देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 15 करोड़ से 19 करोड़ देखने मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छे रिटर्न दे रही है, लेकिन एनुअली देखोगे तो 19 करोड़ से 19 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। तो एनुअली ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। क्वार्टरली तो परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। ओवरऑल देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप देखोगे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, यहाँ पर कम नहीं किया है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन एफआईएस की होल्डिंग तो कम है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 26% देखने मिल रही है, तो कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं कंपनी के। फिर दोस्तों बात करें मजगान डॉक शिप बिल्डर की। जब तेजी थी तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा था। देखिए एक दिन में 2-2.5% की गिरावट है। 6 महीने का चार्ट देखोगे टॉप से लगभग 26% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 84,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की। अब देखिए शिप बिल्डिंग्स अगर सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। चाइना अपने शिप बिल्डिंग को सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यूएस की कंपैरिजन करो चाइना का तो, और अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं अभी। तो इंडिया के जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है इसको तो ग्रोथ देना ही देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी फोकस में है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के करेक्शन को देखकर के घबरा रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट नहीं रह सकते हो, आपको कहीं ना कहीं इसको टाइम देना पड़ेगा। और आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट तो शुरुआत में यहाँ पे देखोगे तो जिन लोगों ने इसको होल्ड किया वो तो अच्छे रिटर्न बना रहे हैं ना। ठीक है, 20 से 22 तक 2 साल में सिर्फ 76% रिटर्न थे, लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया उनके अच्छे रिटर्न बने। तो 5-5 साल तो कंपनी को होल्ड करना ही पड़ता है, तभी आपके अच्छा मल्टीबैग रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर में पारस डिफेंस ये कंपनी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टरों को इसने निराश नहीं किया। जितना करेक्शन था यहाँ पर होना था हुआ था, फिर बाद में कंपनी रिटर्न बना के दिए, लेकिन अभी भी टॉप से हमें अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पहले हमने कई बार डिस्कस किया हुआ इस कंपनी को। फिर बात करें वार रिन्यूएबल की, रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी भी अच्छी है।
अगर हम बात करोगे मैक्सिमम तो इसमें भी तेज़ी थी, फिर देखो टॉप से कितने करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से देखोगे जनवरी से अभी तक में 34% तक की गिरावट है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और सोलर सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंपनियां करेक्शन में है, जब भागेंगी तो बिल्कुल हाथ नहीं आएंगी। और देखो केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें, जब जब न्यूज जाएगी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे तब इस स्टॉक में हमें रिकवरी होती दिखेगी। और अभी के टाइम देखोगे तो 12% तक की गिरावट है, एकदम टॉप से अगर हम देख लेंगे तो लगभग 25% तक की गिरावट है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये सब कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं, कोई डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा। अब देखो इरेडा की बात करें, 200 के प्राइस में 2.5% की गिरावट है, 5 साल का चार्ट देखो। जब तेजी बात कर रहे थे हर जगह इरेडा था, 353% तक रिटर्न थे, लेकिन अब क्या हुआ, 29% तक की गिरावट है, 53,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप बताओ, ये फाइनेंस करती कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल तो आने वाले 4-5 साल तक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आईआरसीटीसी की बात कर ले, 832 के प्राइस में है, इसका मोनोपोली बिजनेस है। वंदे भारत ट्रेनें बनाई जा रही हैं, वंदे भारत स्लीपर कोच बनाए जा रहे हैं, जो कंपनियां कोचेस बना रही हैं, रेलवे सेक्टर में काम कर रही हैं, उनमें ग्रोथ है। लेकिन ये कंपनी का काम तो पूरा कुछ क्यों हो रहा है, पैसेंजर के लिए होता हुआ दिख रहा है। अब जितनी भी ट्रेनें बनाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, वो सब ट्रेनों के लिए तो किया जा रहा है। अब ये कंपनियां कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ अनाउंसमेंट होती हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कंपनी से दूरी बना कर रखना चाहते हो तो हाँ, इस कंपनी से दूरियां बना सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं तो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को वो लोग बहुत हर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कितना करेक्शन होता है, जब करेक्शन होता है तो बहुत करेक्शन होता है, लेकिन बाद में रिकवरी होती है तो अच्छी होती है। तो इस कंपनी को भी चाहो तो आप पर्पज़ के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। फिर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कई बार हम कवर करते आ रहे हैं, जब ये कंपनी 400-500 के प्राइस में हुआ करती थी, अब देखोगे 1200 के प्राइस में है। अब इसके पास क्या है, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, सड़क भी कंपनी बनाती है, हाईवेज बनाती है, आरवीएनएल की बात करोगे, बहुत बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट देखने को मिलती हैं। और इसके पास ऐसे ही 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके ऑर्डर बुक देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको ज़्यादा देखने मिलेगी, लगभग 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 15,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक देखने को मिल जाती है। तो ये सब देखना इंटरेस्टिंग होता है। अभी टॉप से कितनी गिरावट है तो एग्जैक्ट देखेंगे तो 26% तक की गिरावट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे। ये कंपनी आपने अगर लेकर रखी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जरूर जाके गो थ्रू करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर मैं डाल देता हूँ। अगर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप क्विक अपना रिएक्शन भी ले सकते हो और कोई भी आपको डिसीजन लेना आप ले सकते हो। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अपना डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हो तो जरूर मुझे एक मेल करिएगा, जिससे आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, बने मेरे चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।